हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। हम इसके पहले वाले वीडियो में 5 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल किए थे। इस वीडियो में हम प्रश्न 6 से लेकर के प्रश्न 15 तक वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है। यह बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग देख करके डर जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। आने वाला जो एग्जाम होगा उसमें भी इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा, केवल संख्या चेंज कर देंगे। तो जब उसमें संख्या चेंज कर देंगे तब पहले ही उस तरीके की संख्या को बता देंगे कि एग्जामिनर कितना भी क्वेश्चन को सेट करेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए, इसमें अपरिमेय और ये परिमेय होता है। तो सबसे पहले बउआ हम लोग को क्या ध्यान देना चाहिए कि परिमेय होता क्या है और अपरिमेय क्या होता है। तो कोई भी संख्या है, अगर उसका वर्गमूल निकल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। यदि उसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किसका किसका वर्गमूल निकलता है और किसका किसका वर्गमूल नहीं निकलता है। मुझे अपरिमेय, तो 4 के वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा। 16 के वर्गमूल कितना होगा? 4 होगा। 25 के वर्गमूल कितना होगा? 5 होगा। 100 के वर्गमूल कितना होगा? 10 होगा। √17 का वर्गमूल नहीं होता है तो इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। और हम अभी आप लोग को परिभाषा में बताए कि जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय। तो प्रश्न क्या? अपरिमेय। तो इसमें हम लोग का जो सही आंसर होगा प्रश्न ऑप्शन ए होगा, जो कि दिया है √17। अब देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है? प्रश्न कितना आसान है। इसमें क्या? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य, इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या के गुणनखंड केवल 2 हो उसे अभाज्य संख्या। दूसरा परिभाषा बताए थे, वह संख्या जो एक और स्वयं संख्या से विभाजित हो उसी को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन प्रश्न क्या है? 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है? ये भी जान लीजिए, घात कभी पूछ देगा, घातांक कभी पूछ देगा, तो उसका पावर जो होता है उस संख्या का घात या क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है? 2 का। तो हम लोग क्या करेंगे? 144 के गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए, 144 इकाई के अंक 4 है तो 2 से विभाजित होगा। 2 के पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 14 आएगा? 7 बार। 2 के पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा? 2 बार। फिर इसको ऐसे कर देंगे। 2 के पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 7 आएगा? 7 नहीं आएगा, लेकिन 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। और 7 में से 6 घटेंगे तो इसके जगह पर बचेगा 1। और यहाँ कितना है? 2। तो 1 पर 2 कितना हो जाएगा? 12। 2 के पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा? 6 बार। अब आप लोग को तो ये पता है कि 2 के पारा 18 बार पढ़ेंगे तो 36 आएगा। 2 के पारा 9 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा। 3 के पारा 3 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा। तो सवाल क्या कह रहा है? 2 का घात। तो हम क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे और गिनेंगे 1 2 3 4। 2 कितना बार आया है? तो 4 बार आया है। लेकिन दर्शाएंगे कैसे? तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर कितना? 4। ये पावर कितना है? 4 है। यही 2 का घात या घातांक कहलाएंगे। अब हम लोग ऑप्शन पर चलते हैं। इसमें 3 दिया है, 6 दिया है, 4 दिया और 5। तो मेरा आंसर क्या आया है? 4 आया है। इसलिए सी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही है। अब रुक जाइए, क्वेश्चन सेम टू सेम यही रहेगा। 2023 में यदि मान लेते हैं कि पूछ दिया जाएगा कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की जगह कर देगा 3 का घात कितना होगा, तब आप क्या कीजिएगा? कि आप बोलिएगा कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है। नहीं, केवल कंसेप्ट को समझिए ना। इस तरीका के कितना भी सवाल आएगा, कैसा भी आएगा,
आपसे कभी मिस नहीं होगा। कब? जब मेरा वीडियो हमेशा कंटिन्यू आप देखते रहेंगे तो ये मेरा वादा है कि 0% प्रॉब्लम होगा। 0 का मतलब कुछ नहीं। तो देखिए, अगर 3 से पूछेगा तो क्या लिखेंगे? 3 कितना बार आया? 2। तो 3 का घात कितना होगा? 2। 144 की जगह कभी कह देगा कि 1260 में 5 के घात कितना होगा? 1260 में 3 का घात कितना होगा? तो कुछ भी सवाल अगर संख्या चेंज करे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है? 8। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? यहाँ पर क्या था? अपरिमेय, और यहाँ पर क्या हो गया? परिमेय। अपरिमेय संख्या के उल्टा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। परिमेय में बताए थे कि जिसका वर्गमूल निकलता है। तो प्रश्न क्या है? परिमेय। अब देखेंगे कि किसका किसका वर्गमूल निकलता है। देखिए, 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1। 144 के वर्गमूल कितना होगा? 12। यहाँ पर आकर के हम लोग देखेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 5 के पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 50 आएगा? 10 बार, और यहाँ बचेगा कितना? 1। 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1, और 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसमें क्या हो गया? रूट है, तो रूट है तो क्या हो गया? यह अपरिमेय है। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय है, और इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। और सवाल क्या पूछता है? परिमेय। तो यहाँ पर देखें कि 1 का वर्गमूल 1 और 144 का वर्गमूल 12, इसमें रूट नहीं है, तो परिमेय क्या हुआ? मेरा ऑप्शन ए। देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य के मतलब क्या होता है? जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 हो, या 1 और स्वयं संख्या से क्या विभाजित हो। तो 91 7 के पारा में है, और 13 के, और 1 के पारा में, और क्या है? 93 के भी पारा में है। 213 को देखेंगे तो क्या है? 3 1 4 4 2 6, यह 3 से विभाज्य है, तो 1 से भी विभाज्य होंगे, 3 से भी विभाज्य होंगे, और अगर नहीं ट्राई करते तो ऐसे देख सकते हैं कि 213 से भी विभाजित है। तो इसमें अभी देखिए, विदाउट पूरा सॉल्यूशन के देखा गया तो अभी 3 गो आ गया, तो अभाज्य में तो 2 को देखना है, तो इसे अंदाजा लगाया गया, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब 41 को देखेंगे तो 1 के पारा में 41 है, 2 के पारा में नहीं है, 3 के पारा में नहीं है, 4 के पारा में नहीं है, 5 के पारा में। इस तरीका से और भी बहुत संख्या से ट्राई करेंगे तो नहीं है, केवल 41 के पारा में है। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितना होगा? 2, इसलिए अभाज्य संख्या मेरा क्या होगा? सी होगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? तो इससे रिलेटेड 2 प्रश्न बाबू आप लोग को देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? तो शांत और अशांत। तो इसमें केवल ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है। हम लोग का फोकस जाना चाहिए हर पे, यानी कोई भी संख्या हो, कुछ भी दिया गया हो, तो पहले ऊपर और नीचे वाले को काट देते हैं। जैसे कभी 2 से ऊपर वाला भी विभाजित है, नीचे वाला भी है, कभी 3 से ऊपर वाला भी विभाजित है और नीचे वाला भी है। अगर इस तरीका के ऊपर और नीचे यानी अंश और हर का जो संख्या दिया रहेगा, तो पहला आप लोग का थिंकिंग होना चाहिए कि अगर किसी संख्या से ऊपर और नीचे वाला अगर कटता है तो काट देंगे, और काटने के बाद क्या करेंगे? उस ऊपर वाले पर ध्यान नहीं देंगे, नीचे वाला पर ध्यान देंगे, यानी हर पर ध्यान देंगे कि इसका गुणनखंड किसके रूप में आता है। तो अगर केवल 2 रहे या नीचे वाला में 2 भी रहे और 5 भी रहे, कभी कभी देखेंगे कि 2 भी ज़्यादा मिलेगा और 5 भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन कुछ भी कीजिए 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं आना चाहिए। अगर इसके अलावे अगर कोई संख्या आ जाता है तो उसको हम कहेंगे कि यह अभाज्य संख्या, अशांत संख्या है। लेकिन 2 और 5 या केवल 2 या केवल 5 अगर आता है तो उसको हम कहेंगे कि क्या है? शांत है। तो ट्राई करेंगे। देखिए क्या है, पहला 23/50 है। क्या किसी संख्या से 23 और 50 कटेगा? नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो 50 के हम क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से 25,
फिर 5 से 25, इसमें 2 और 5 केवल आया, तो ये क्या हो जाएगा, शांत होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि कटेगा कि नहीं, 4 3 7 और 2 9, ये 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 के 9, 3 से काटेंगे तो कितना होगा, 3 8 24, एक ही है। अब ये क्या हो गया, 81, तब 81 की हम लोग के गुणनखंड निकालेंगे, तो 3 से, 3 दूना के 6, 2 बचेगा 21, 3 7 21, 3 से 9 27, 3 3 के, इसमें केवल क्या आया, 3 आया। अभी हम आप लोग को बताए थे कि 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आना चाहिए, और इसमें केवल क्या है, 3 3 3 आया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत संख्या होगा। तो इसलिए हम लोग का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा।